हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन हाना आधी रात को बारिश में किसी से बच के भाग रही थी। तभी इसके ड्रामा के हीरो मिस्टर जिमिन से मुलाकात होती है, जो इसे देख के किस करने लगता है और कहता है, मुझे नशे की मेडिसिन दी गई है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद उन दोनों को नींद आ जाती है और जैसे ही हाना की जाग होती है वो वहाँ से चली जाती है। घर पे हाना के फादर और उसकी स्टेप सिस्टर मेरी उसे घर से बाहर निकालते हुए कहते हैं, तुम बेशर्म लड़की, अपनी ही मैरिज के दिन ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने हमारी शैन फैमिली को कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हाना कहती है, ये सब मेरी ने किया है। तभी मेरी उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है, एक तो गलत काम तुम करती हो, ऊपर से ब्लेम मेरे ऊपर लगा रही हो। तुम्हारी वजह से फादर की रेपुटेशन खराब हुई है। ये सुन के हाना अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनते और कहते हैं, अब से तुम शैन फैमिली की डॉटर नहीं हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कह के वो अंदर चले जाते हैं। यहाँ हाना सोचती है, मेरी तुम्हारी वजह से मेरी एंगेजमेंट कैंसिल हुई है और तो और तुमने मेरी रेपुटेशन भी खराब कर दी। एक दिन मैं तुमसे इस बात का बदला लेकर रहूंगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर जिमिन का असिस्टेंट कहता है, बॉस, लास्ट नाइट हमने उस लड़की को बहुत ढूंढा पर वो हमें कहीं भी नहीं मिली। जिमिन कहता है, तुम उसे ढूंढते रहो, उसके चेस्ट पे एक बटरफ्लाई शेप का बर्थ मार के कुछ भी हो जाए पर उसे ढूंढ के मेरे पास लाओ। ये कह के वो कार से बाहर की तरफ देखने लगता है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आगे 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाना अपने सन जोनसू और हानसू एंड डॉटर जीसू के साथ फॉरेन से चीन आई है। यहाँ हाना कहती है, बच्चों, हमें चीन में कोई नहीं जानता, इसलिए हमें शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जीसू कहती है, मम्मी, बट हमारी पर्सनैलिटी हमें नॉर्मल रहना अलाउ नहीं करती है। ये सुन के हाना हंसने लगती है। तभी हानसू से कुछ पेपर देते हुए कहता है, ये कंट्री के सबसे रिच मैन मिस्टर जिमिन हाओ की प्रोफाइल है। जिसे देख के हाना पूछती है, वैसे तुम मुझे मिस्टर जिमिन का ट्रीटमेंट करने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हो? वो कहता है, मम्मी, मिस्टर जिमिन के लेग इंजरी काफी सीरियस है, जिसे वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर ही ट्रीट कर सकती है, जो कि आप है, इसलिए प्लीज आप उनका ट्रीटमेंट करिए। यहाँ वो तीनों मिलकर हाना की चापलूसी करने लगते हैं। तो हाना कहती है, ठीक है, मैं मिस्टर जिमिन का ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी हूँ, तुम तीनों यहीं पे रुकना, मैं अभी कार लेके आती हूँ। ये कह के वो कार लेने चली जाती है। यहाँ वो तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो जोनसू पूछता है, ब्रदर, क्या आप श्योर है कि मिस्टर जिमिन ही हमारे डैडी हैं? हानसू कहता है, इस बारे में तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन हम उनके साथ डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। जीसू पूछती है, पर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हानसू कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले ही उनका पूरा शेड्यूल पता कर लिया है, वो भी इसी टाइम एयरपोर्ट पे है। दूसरी तरफ कार में असिस्टेंट मिस्टर जिमिन के साथ मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। तभी हानसू मिस्टर जिमिन के कार नंबर को देख के पहचान लेता है और कहता है, हमें कैसे भी करके इस कार को यही रोकना होगा। जीसू कहती है, ब्रदर, आप टेंशन मत लो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद वो स्टैंड करते हुए उस कार को रोक देती है। ओह माय गॉड, ये लड़की तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी असिस्टेंट कहता है, ये छोटी सी लड़की चलती हुई कार को कैसे रोक सकती है? तभी कार से एम्प्लॉय निकल के कहता है, क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो? वो कहती है, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तो सुपर स्ट्रॉन्ग गर्ल जीसू हूँ। तभी असिस्टेंट मिस्टर जिमिन को व्हीलचेयर पे वहाँ लाता है, जिसे देख के जिसे खुश हो जाती है। तभी एम्प्लॉय कहता है, बॉस, इस लड़की ने हमारे 6 मिलियन का लॉस करवा दिया है, इसकी वजह से हमारी कार का फ्रंट पार्ट भी डैमेज हो चुका है। इस पर जोन्स और हानसू कहते हैं, हम इसके लिए कंपनसेट करने के लिए रेडी हैं। असिस्टेंट कहता है, तुम छोटे छोटे बच्चे कैसे कंपनसेट करोगे? तभी जीसू डैडी डैडी कहते हुए मिस्टर जिमिन को हक कर लेती है। ये देख के हानसू कहता है, जीसू, इन्हें डैडी मत कहो। इसके बाद वो मिस्टर जिमिन से सॉरी कहता है। तो मिस्टर जिमिन कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। एम्प्लॉय कहता है, बॉस, हमारी कार डैमेज हो चुकी है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मिस्टर जिमिन कहता है, ये बस एक कार है और अगर डैमेज हो गई है तो कोई बिग डील नहीं है। इसके बाद वो जीसू से पूछता है, बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? तभी उसका ब्रदर कहता है, मेरी सिस्टर ताइक्वांडो में एक्सपर्ट है और वो सुपर पावर्स के साथ ही पैदा हुई थी, उसके लिए इतना सा वेट हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुन के वो कहता है, तुम तो वाकई में बहुत कमाल हो। ये कहते हुए वो सोचता है, मुझे इस बच्ची से क्लोजनेस फील क्यों हो रही है। इसके बाद वो कहता है, बच्चे, तुम इस कार के लिए कंपनसेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हानसू कहता है, मेरी मॉम कहती है हमें हमेशा डैमेज के लिए कंपनसेट करना चाहिए और मुझे पता है आप क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस बारे में कुछ पॉइंटर्स देके कंपनसेट करना चाहता हूँ। इस पर मिस्टर जिमिन हैरान होते हुए पूछता है, क्या तुम इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो? तभी असिस्टेंट कहता है,
ये प्रोजेक्ट कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत डीप नॉलेज होना जरूरी है। हांसू कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद वो फाइल लेके उस पर कुछ लिखने लगता है और कहता है ये प्रोजेक्ट का बेसिक मॉडल है और इसकी फुल डिटेल्स कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये देख के असिस्टेंट कहता है बॉस इस 5 साल के लड़के ने तो सच में हमारे मॉडल का ब्लूप्रिंट बना दिया है। इस पर हांसू कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ये काम तो मैं 3 साल की ऐसे ही कर रहा हूँ। ये सुन के असिस्टेंट हैरान होता है। तभी जीसू कहती है मेरे मदर का IQ तो 150 से भी ऊपर है। इस पर मिस्टर जिमिन कहता है तुम वाकई में ब्रिलियंट चाइल्ड हो, क्या तुम हमारे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो? असिस्टेंट कहता है बॉस क्या आप सीरियस है? बॉस कहता है क्या तुम्हें इससे भी टैलेंटेड कोई और मिल सकता है? ये लोग बातें कर ही रहे थे तो जीसू मिस्टर जिमिन का हेयर सैंपल लेने की कोशिश करती है। तभी असिस्टेंट कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो जीसू रोते हुए कहती है ये अंकल मुझे डरा रहे हैं। तो मिस्टर जिमिन उसे चुप कराने लगता है। असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे लगा ये आपके पीछे कुछ सस्पिशियस कर रही है। तो बॉस कहता है तुम्हें बच्चों के ऊपर इस तरीके से नहीं चिल्लाना चाहिए। जीसू कहती है मेरे सेकंड ब्रदर को लॉ के बारे में सब कुछ पता है, अगर आप मुझे डराएंगे तो हम लोग आपको शो कर देंगे। ये सुनकर मिस्टर जिमिन हंसने लगता है और पूछता है तुम्हारी मोम कहाँ है? तो जीसू अपनी मोम की तरफ इशारा करके कहती है वो रही मेरी मोम। या वो जैसे ही हाना की तरफ देखता है तभी एक लेडी अपने लगेज के साथ उसके सामने आ जाती है और अपनी नाक साफ करने लगती है, जिसे देख के असिस्टेंट तो हंसने लगता है। मिस्टर जिमिन पूछता है क्या सच में यही तुम्हारी मोम है? जीसू कहती है हाँ, क्या वो आपको प्रीटी नहीं लग रही? तभी जीसू उधर देख के कहती है अरे वो मेरी मोम नहीं है। इसके बाद वो आके कुछ और बताती। तभी हांसू से रोकते हुए मिस्टर जिमिन से पूछता है क्या आप मेरी ब्यूटीफुल मोम से मिलके उन्हें परस्यू करना चाहते हैं? वो कहता है अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस उनसे पूछना चाहता था कि तुम्हारा मेरे प्रोजेक्ट में शामिल होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तभी हांसू अपने ब्रदर से कहता है ओह नो, हम मम्मी को नहीं बता सकते कि हम मिस्टर जिमिन से अकेले यहाँ मिलने आ गए। जॉन्सो पूछता है फिर हमें क्या करना चाहिए? तभी हांसू कहता है अंकल हमें कुछ जरूरी काम आ गया है, इस प्रोजेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ये कह के वो अपना बिजनेस कार्ड देके वहाँ से चले जाते हैं। तभी असिस्टेंट अपने बॉस की तरफ देख के कहता है क्या आपको नहीं लगता ये बच्चे आपकी तरह दिखते हैं? बॉस कहता है अपनी बकवास बंद करो और इन बच्चों के रियल पेरेंट्स के बारे में पता करो। इधर वो तीनों बच्चे एक जगह आते हैं जहाँ हांसू पूछता है क्या तुम्हें अंकल का हेयर सैंपल मिला? तो जीसू कहती है नहीं, ये सब उस असिस्टेंट की वजह से हुआ है। जॉन्सो कहता है अब हम क्या करेंगे? जीसू कहती है जब मैंने उन्हें हक किया था तो मैंने उनके रूम का VIP कार्ड ले लिया था, जिसे देख के हांसू कहता है मेरे पास एक आइडिया है। तभी हाना वहाँ आके उन्हें डांटने लगती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर जिमिन को होटल में ला रहा था। तभी उसे उसके ब्रदर यानलान की कॉल आती है जो कहता है ब्रदर मोम ने आपके लिए मैच मेकिंग इवेंट रखा है और इस बार तो आपको आना ही होगा। वो पूछता है मोम ये सब क्यों करवा रही है? तो यानलान कहता है ये सब एक फॉर्चून टेलर की वजह से हो रहा है। उसने कहा है कि इस साल तो आपको मैरिज कर लेनी चाहिए। लास्ट टाइम तो वो लड़की मैरिज के दिन गायब हो गई थी, लेकिन अब हमें दूसरी ब्राइड फाइंड करनी होगी। वो कहता है मुझे इस सब बातों पे बिलीव नहीं है, इसे तुम अपने हिसाब से हैंडल कर लो। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। तभी सिस्टर को एक मैसेज आता है जिसे देख के वो खुश होते हुए कहता है बॉस वर्ल्ड की फेमस डॉक्टर मिस हाना ने आपके ट्रीटमेंट के लिए हाँ कर दी है, अब आपके पैर जल्द से ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है। तभी हाना भी अपने बच्चों के साथ वहाँ आती है और कहती है मैं रिसेप्शन पे जाकर चेक इन कर रही हूँ, तुम तीनों मेरा यही वेट करना। हांसू कहता है मोम आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब हम हैंडल कर लेंगे। इसके बाद वो तीनों चेक इन करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ वो अपने लिए एक रूम बुक करवा लेते हैं और हांसू अपने पॉकेट से वही VIP कार्ड निकाल के कहता है हमें ये कार्ड मोम को देना होगा ताकि वो दोनों आपस में वहाँ मिल सके। यहाँ वो तीनों मिलकर इस बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। इसके बाद वो तीनों हाना के साथ उस रूम की तरफ जाते हैं। यहाँ हांसू कहता है मोम आप अंदर चलिए, हम जीसू को चॉकलेट दिला के थोड़ी देर में आते हैं। हाना कहती है ठीक है पर तुम ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी ही वापस आ जाना। ये सुन के वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और हाना उस रूम में आ जाती है और अपने सैंडल उतार के शावर लेने चली जाती है। इधर असिस्टेंट मिस्टर जिमिन को उसके रूम की तरफ लाता है और उसे रूम के अंदर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। रूम के अंदर वो सैंडल और बैग देख के सोचता है ये किसका सामान है। इसके बाद वो वॉशरूम की तरफ जाके उसे ओपन करता है। यहाँ हाना बाथटब में नहा रही होती है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। मिस्टर जिमिन को देख के हाना चिल्लाने लगती है तो वो डोर क्लोज कर देता है। जिसके बाद हाना कपड़े पहन के वॉशरूम से बाहर आने की कोशिश करती है और तभी असिस्टेंट भी वहाँ आ जाता है। यहाँ हाना अपने हाथ में चप्पल लेकर कहती है
तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग सच नहीं बताओगी तो मैं अभी के अभी पुलिस को बुला लूंगी। मिस्टर जिमिन कहता है, मैडम ये रूम हमने 3 दिन पहले बुक किया था, इसलिए पुलिस को हमें बुलाना चाहिए। हाना कहती है, आजकल के चोर बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, मैं अभी पुलिस को कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ। तभी असिस्टेंट कहता है, मैडम जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हो सकता है ये वो होटल वालों की मिस्टेक हो, वो कैसे एक ही रूम 2 लोगों के लिए बुक कर सकते हैं। जहाँ मिस्टर जिमिन सोचता है, ये मुझे जाने पहचाने क्यों लग रही है। तो हाना कहती है, ठीक है तुम लोग यहीं रुको, मैं यहाँ से जाती हूँ। ये कहते हुए वो जैसे जाने लगती है तो मिस्टर जिमिन उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। तो उसे देख के हाना सोचती है, ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्या मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। तभी मिस्टर जिमिन उसकी चेस्ट पे बर्थमार्क देखने की कोशिश करता है। तो हाना उससे दूर होते हुए चिल्ला के कहती है, मुझे तो पता ही था तुम एक नंबर के बदमाश हो। पहले तो तुमने मुझे शावर लेते हुए देखा, उसके बाद मुझे अपनी तरफ खींच के मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हो। तुम व्हील चेयर पे हो, फिर भी क्या तुम्हें लोगों के साथ बिहेव करने की तमीज नहीं है? मैं तुम्हें हैरेसमेंट के केस में अंदर करवा दूंगी। जहाँ मिस्टर जिमिन सोचता है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ये वो नहीं है। इसके बाद वो कहता है, मैडम शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। उन दोनों की बातें बाहर खड़ा हुआ जोर से सुन रहा था और कहता है, इन दोनों ने तो लड़ना स्टार्ट कर दिया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी वो मम्मी मम्मी करते हुए अंदर आता है। उसे देखे जिमिन सोचता है, ये तो वही एयरपोर्ट वाला लड़का है। तो वो हाना से पूछता है, क्या ये तुम्हारा चाइल्ड है? हाना कहती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये कह के वो जाने लगती है तो मिस्टर जिमिन कहता है, मेरे क्लोज आने के लिए तुम इस हद तक कैसे जा सकती हो? पहले तो तुमने एयरपोर्ट पे बच्चों को मेरी कार रोकने के लिए कहा, उसके बाद तुमने सेम रूम में चेक इन किया, और तो और अब मेरे सामने नाटक कर रही हो जिससे ये सब कोइंसिडेंस है। अब तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये सब चालाक बच्चा तुम्हारा ही है। वो कहती है, आपने अपने आप को क्या समझ रखा है? क्या आप इस कंट्री के सबसे रिच मैन हैं जो मैं आपको जानबूझ के अप्रोच करूंगी? तभी जोन्सो हाना को मिस्टर जिमिन की प्रोफाइल दिखाता है, जिसे देख के वो चौंक जाती है और कहती है, तुम तो सच में इस कंट्री के रिच मैन हो। वो कहता है, अब मेरे सामने नाटक मत करो, तुमने तो मेरी इंफॉर्मेशन भी पता कर रखी है, जल्दी बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। जोन्सो कहता है, अंकल आप गलत समझ रहे हो, नेओ और मम्मी तो अब्रोड में रहते हैं, आज ही हम चाइना वापस आए हैं, हमें किसी ने यहाँ नहीं भेजा। इस पर मिस्टर जिमिन कहता है, इसका मतलब तुम लोग ये कहना चाहते हो कि ये सब कोइंसिडेंस है। जहाँ हाना और इसके बीच में बात को लेकर बहस स्टार्ट हो जाती है तो वो कहती है, आज आपने जो कुछ भी कहा है वो याद रखना। ये कह के वहाँ से चली जाती है। बाहर आके वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है, मैं मिस्टर जिमिन का ट्रीटमेंट नहीं करूंगी और मुझे उसके 100 मिलियन भी नहीं चाहिए। ये कह के वो जोन्सो के साथ जाने लगती है। आगे उसका असिस्टेंट कॉल करके उसे बताता है, मैडम आपकी सिस्टर मेरी एक मैच मेकिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है जो इस कंट्री की रिच फैमिली ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो हाना उससे वहाँ की लोकेशन मांगती है और सोचती है, तुम्हारी वजह से मुझे शेन फैमिली ने बाहर निकाल दिया और अब तुम एक अच्छा हस्बैंड सर्च कर रही हो। तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मुझे तो वहाँ आना ही होगा। इवनिंग में मैच मेकिंग इवेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यानलान अपने ब्रदर को कॉल करके कहता है, सभी फैमिलीज की डॉटर यहाँ आ चुकी है, आप कब आ रहे हो? वो कहता है, मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। तो यहाँ यानलान भी मास्क पहन के पार्टी में आ जाता है। उसे देख के गर्ल्स कहती है, अरे मिस्टर जिमिन आ चुके हैं। तो एक लड़की कहती है, आज तक उन्हें किसी ने भी नहीं देखा है, आज तो हमें उनका फेस देखने को मिलेगा। तभी एक लड़की कहती है, पर उन्होंने मास्क क्यों पहना हुआ है? तभी पार्टी का होस्ट सभी के सामने स्पीच देने लगता है और कहता है, आज रात आप सभी लेडीज में से एक को मिस्टर जिमिन की वाइफ बनने के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तभी वहाँ खड़ा हुआ एक कपल आपस में बात करते हुए कहता है, आज इस पार्टी में शेन फैमिली की डॉटर के सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा है, ये वाकई में सबसे ब्यूटीफुल है। अपनी तारीफ सुन के मेरी बहुत खुश हो रही थी। तभी एक लड़की उसके पास आके उसके कपड़े और लुक्स की तारीफ करती है। अपनी तारीफें सुन के मेरी उन सभी को थैंक यू बोलती है। तो एक लड़की कहती है, वैसे मैंने सुना है लास्ट टाइम शेन फैमिली की बड़ी डॉटर की मैरिज इस फैमिली में होने वाली थी। अगर 6 साल पहले तुम्हारी सिस्टर गायब नहीं होती तो आज हमें ये मौका नहीं मिलता। मेरी कहती है, वो एक बेकार लड़की है और वो तो यहाँ खड़ा होना भी डिजर्व नहीं करती। तभी होस्ट कहता है, शेन फैमिली की डॉटर भी आ चुकी है। तभी वहाँ हाना की एंट्री होती है, जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी एक लड़की कहती है, क्या ये शेन फैमिली की वही डॉटर है जो 6 साल पहले डिसअपियर हो गई थी? जानलान भी ये सब देख के हंसने लगता है। तभी हाना मेरी से कहती है, काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। वो कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम वापस आओगी। हाना कहती है, मुझे तो वापस आना ही था तुम्हारी और शेन फैमिली की देखभाल करने के लिए। तभी एक लड़की पूछती है,
मेरी क्या ये तुम्हारी एल्डर सिस्टर है? मेरी कहती है कौन सी सिस्टर जो 6 साल पहले किसी मेल के साथ मुंह काला करके हमारी शेन फैमिली की रेपुटेशन खराब करके चली गई थी। शेन फैमिली ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था। ये सुन के वहाँ खड़े सभी लोग हाना के बारे में बात करने लगते हैं। इस पर हाना मैरी से कहती है 6 साल पहले मैं अपनी मैरिज छोड़ के क्यों गई थी और मुझे शेन फैमिली से क्यों निकाला गया, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। मैरी कहती है गलत काम तो तुमने किए हैं, इसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? हाना कहती है अब मैं वो 6 साल पहले वाले हाना नहीं रही जो तुम लोगों के बुली करने से परेशान हो जाएगी। तुमने पास में मेरे साथ जो कुछ भी किया है उन सब का हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा। मैरी कहती है आज हाउ फैमिली की मैच मेकिंग पार्टी चल रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने की? इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के हाना को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है। जैसे ही गार्ड आते हैं तभी वहाँ छोटा पैक दिखा के उन दोनों की धुलाई करते हुए कहती है आगे से मेरी मम्मी को पुली मत करना। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हाना पूछती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो जीसू कहती है ब्रदर को डर था कहीं ये मेड आंटी आपको बुली ना करे, इसलिए हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आ गए। तभी मैरी कहती है इसका मतलब तुम्हारे शादी के साथ बच्चे भी हैं। तो जोंसू कहता है मेरी मम्मी के साथ इस तरीके से बात करने की हिम्मत मत करना। मैरी कहती है क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए? तो हाना उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुम बच्चों से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। मैरी कहती है तुम्हारे किसी मेन के साथ नाजायज बच्चे हैं तो क्या मैं इस बारे में बात भी नहीं कर सकती? इस पर हाना उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है आगे से मेरे बच्चों के सामने ये सब बातें मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। तो मेरे गुस्से में कहती है आज तुमने इस कंट्री के रिचेस्ट मैन मिस्टर जिमिन की मैच मेकिंग पार्टी में मुझे थप्पड़ मारा है, तुमने इनडायरेक्टली उन्हें ऑफेंड किया है। उसका नाम सुन के हाना हैरान होकर कहती है क्या यहाँ मिस्टर जिमिन की मैच मेकिंग पार्टी चल रही है? इधर ऑफिस में असिस्टेंट मिस्टर जिमिन से कहता है डॉक्टर शेन ने आपका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया है। वो पूछता है पर वो ट्रीटमेंट करने के लिए मना कैसे कर सकती है? असिस्टेंट कहता है शायद आपने उन्हें ऑफेंड किया है। वो कहता है मैंने उसे कब ऑफेंड कर दिया? इसके बाद असिस्टेंट उसे डॉक्टर शेन की फोटो दिखाता है जिसे देख के वो हैरान। इधर पार्टी में हाना सोचती है मिस्टर जिमिन तो वही पर्सन है जिसकी वजह से होटल में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तभी मेरी कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है? जब मैं इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाऊंगी ना तब तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ खड़े भी नहीं हो पाओगे। हाना कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सकती हो? यहाँ इन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस स्टार्ट हो जाती है। तभी मेरे गार्ड को वहाँ बुला के इन तीनों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है पर जीसू फिर से उन गार्ड की धुलाई कर देती है। ये देख के मेरी जोंसू को पकड़ के हाना को धमकाने लगती है और कहती है अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जहाँ हाना मेरी से जोंसू को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है पर मेरी के ऊपर तो पागलपन सवार था। तभी जीसू मिस्टर जिमिन को वॉइस मैसेज करके कहती है मम्मी ने आपके ट्रीटमेंट के लिए हाँ कर दी है, प्लीज आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। यहाँ मेरी हाना की बहुत इंसल्ट करती है और सबके सामने घुटनों पर बैठ के उसे माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन हाना ये सब करने के लिए मना कर देती है। तो मेरी कहती है इसके बाद तुम्हारे सन के साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये कह के वो उसे धमकाने लगती है तो हाना को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है और वो जैसे ही अपने घुटनों पे बैठने वाली थी तभी मिस्टर जिमिन वहाँ आके कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो इसे बुली करने की? उसे यहाँ देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी मेरी गुस्सा होते हुए कहती है तुम हो कौन जो यहाँ के ऑर्डर चला रहे हो? अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। हाना कहती है तुम हाउ फैमिली में मैरिज करना चाहती हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि रियल मिस्टर जिमिन कौन है? ये सुन के वहाँ खड़े सभी लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं ये मिस्टर जिमिन कैसे हो सकता है? तो मेरी भी हंसते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को भी पैसे देके पार्टी में मिस्टर जिमिन बना के लाओगी और हम तुम्हारी बात पे बिलीव कर लेंगे? इस पर असिस्टेंट कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से इस तरीके से बात करने की? तो मेरी भी उस पर चिल्लाने लगती है। उसकी बातें सुन के वहाँ खड़ी सभी लड़कियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है अगर मिस्टर जिमिन इतना लूजर होता तो यहाँ पे कोई भी लड़की उससे मैरिज करने के लिए नहीं आती। जिमिन मेरी से पूछता है फिर रियल मिस्टर जिमिन कौन है? तो मेरी लान की तरफ इशारा करती है और उनसे कहती है इन धोखेबाज लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी यान अपना मास्क उतारते हुए कहता है ब्रदर मैं आपको आपकी आइडेंटिटी वापस दे रहा हूँ। ये सुन के मेरी हैरान होते हुए पूछती है क्या तुम मिस्टर जिमिन नहीं हो? वो कहता है मैंने कब कहा कि मैं मिस्टर जिमिन हूँ, मैं तो इनका ब्रदर हूँ। ये सुन के मेरी और सभी गर्ल्स को डर लगने लगता है तो मेरी मिस्टर जिमिन के पैर पकड़ के उससे माफी मांगने लगती है पर वो तो उसे माफ करने से मना कर देता है और मिस्टर शेन को कॉल करता है। उसका कॉल देख मिस्टर शेन खुश होते हुए पूछता है क्या मेरी डॉटर को हाफ फैमिली ने चूज कर लिया है? जिमिन कहता है
आपके डॉटर को हाउ फैमिली कभी भी चूज नहीं करेगी और आज उसने जो भी बदतमीजी की है उसकी वजह से हाउ फैमिली का शेन फैमिली के साथ सारे कोऑपरेशन खत्म हो गए हैं। यहाँ मेरी उससे माफी मांगते हुए ये सब ना करने को कहती है। वो कहता है अगर तुमने माफी मांगनी है तो मिस हाना से मांगो। तो मेरे ना चाहते हुए भी हाना से सॉरी कहती है। हाना कहती है तुम्हारे सॉरी कहने से मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हो सकता। इसके बाद वो गार्ड को बुला के मेरे को यहाँ से निकालने के लिए कहती है। तो गार्ड्स उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं जहाँ वो सभी गर्ल्स जरी हुई थी। तो यानलान कहता है तुम खुद चले जाओगे या तुम्हें भी इसे बाहर निकलना है। तो वो सभी गर्ल्स वहाँ से चली जाती है। जान जिसे मिस्टर जिमी को थैंक भी बोलती है। तो वो हाना से कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी ब्रिलियंट गर्ल तुम्हारी चाइल्ड है। तो हाना भड़कते हुए कहती है आपका क्या मतलब है। असिस्टेंट बात को संभालते हुए कहता है डॉक्टर शेन मिस्टर जिमिन के कहने का मतलब है आपकी चाइल्ड भी आपकी तरह ही ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल है। ये सुन के मिस्टर जिमिन हंसने लगता है। इसके बाद असिस्टेंट हाना से ट्रीटमेंट के लिए पूछता है। तो जीसू कहती है आज अंकल ने हमारी हेल्प की है इसलिए हमें भी इनकी हेल्प करनी चाहिए। प्लीज मम्मी जल्दी से उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दो। ये सुन के हाना उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हाँ कर देती है पर जोन्स इस बात के लिए एग्री नहीं करता। ये सुन के वो सभी हैरान। तो जीसू पूछती है ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि मॉम डैड के भी सब कुछ ठीक हो जाए। वो कहता है ये बड़े भैया का ऑर्डर है तुम अभी नहीं समझोगी। असिस्टेंट कहता है तुम्हारी मॉम ने ट्रीटमेंट के लिए हाँ कर दिया फिर तुम क्या ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। जोन्स कहता है अभी तक हमने फीस डिसाइड नहीं की है हम ऐसे ही इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मिस्टर हिमन कहता है हाँ ये बच्चा बात तो सही कह रहा है। पहले ट्रीटमेंट के लिए 100 मिलियन की फीस थी अब मैं इसे डबल कर रहा हूँ। पर जोन्स तो उसकी डील से एग्री नहीं करता और फीस के लिए पूरे 1 बिलियन कहता है। ये सुन के हाना कहती है क्या तुम पागल हो गए हो ये क्या बोल रहे हो। वो कहता है ये हम मेंस के बीच की बात है वुमेन्स को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये सुन के मिस्टर जिमी हंसने लगता है। तो जोन्स कहता है आपको अपने पैर चाहिए या पैसे दोनों में से किसी एक चीज को चूज कर लो। तो मिस्टर जिमी उसकी डील से एग्री हो जाता है। इसके बाद वो जोन्सू के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और हाना को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए कहता है। वो कहती है एक बार मैं घर देख लूं और बच्चे वहां सेटल हो जाए उसके बाद मैं जल्दी से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगी। तभी यानलान कहता है ब्रदर आपके पास तो सिटी में 2 विला है ना और वो दोनों पास पास भी है क्यों ना भी साना एक अपार्टमेंट में रहे और आप दूसरे में इससे आपके ट्रीटमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिस्टर जिमी ने इस बारे में हाना से पूछता है तो वो वहाँ रहने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद मिस्टर जिमी उन्हें बाय बोलता है और जीसू के गले पे हाथ रख के चुपके से उसका हेयर सैंपल ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में यानलान कहता है ब्रदर क्या आपको नहीं लगता वो छोटा लड़का आपकी तरह दिखता है। असिस्टेंट कहता है क्या आपको भी ऐसा ही लगता है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब मैंने भी यही नोटिस किया था। तो मिस्टर जिमी उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और हेयर सैंपल निकाल के असिस्टेंट को देते हुए कहता है इसका जल्दी से डीएनए टेस्ट करवाओ और ये सीक्रेट किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। आगे हाना मिस्टर जिमी के ट्रीटमेंट के लिए उसके घर आती है। जब उसे एग्जामिन करना स्टार्ट करती है तो मिस्टर जिमी बहुत ज्यादा मूव कर रहा था। हाना कहती है अगर आप इसी तरीके से मूव करेंगे तो मैं आपको एग्जामिन कैसे करूंगी। यानलान कहता है ब्रदर काफी टाइम से पैरालाइज्ड है और वो काफी सालों से ब्रह्मचारी है। अगर आप उन्हें ऐसे ही टच करोगी तो वो अपना कंट्रोल खो ही देंगे। इस पर मिस्टर जिमी उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी असिस्टेंट पूछता है डॉक्टर शेन हमारे बॉस के पैर ठीक तो हो जाएंगे ना। वो कहती है इनकी कंडीशन काफी सीरियस है वेस्टर्न मेडिसिन इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है लेकिन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से उनकी कंडीशन ठीक हो सकती है। साथ ही मेरी एक्यूपंक्चर टेक्निक से काफी हेल्प मिलेगी। इसके बाद वो मिस्टर जिमिन की पेंट उतारने के लिए कहती है। ये सुन के वो हैरान होते हुए कहता है तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। असिस्टेंट भी कहता है मिस हाना ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा। वैसे भी हमारे बॉस थोड़े शाय टाइप के हैं और आप उनसे ये सब हमारे सामने कह रही हैं। हाना कहती है तुम दोनों ये क्या सोच रहे हो। मैं मिस्टर जिमिन को एक्यूपंक्चर देना चाहती हूँ और पेंट्स के साथ ही कैसे करूंगी। तो असिस्टेंट हंसते हुए बात को टाल देता है और बॉस का ट्रीटमेंट करने को कहता है। इसके बाद हाना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है जिससे मिस्टर जिमिन को पेन होता है। हाना कहती है आपको पेन हो रहा है इसका मतलब आपके लेग्स ने फील करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद वो मिस्टर जिमिन को खुद की बनाई हुई मेडिसिन देती है। तो वो पूछता है ये क्या है। वो कहती है ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है। तभी असिस्टेंट कहता है मिस शेन प्लीज आप गलत मत समझिएगा बट 6 साल पहले इन्हें फ्रेम करके नशे की मेडिसिन दी गई थी। तभी से ये अपनी चीजों को लेकर बहुत केयरफुल है और वो नहीं चाहती कि उनके साथ आगे कोई एक्सीडेंट हो। हाना कहती है ठीक है वैसे ये मेरी खुद की बनाई हुई मेडिसिन है अगर आप इसे नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। तभी मिस्टर जिमिन उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ से ही वो मेडिसिन लेता है। ये देख के हाना हैरान।
ये देख के असिस्टेंट और यानलान उसे चिढ़ाने लगते हैं और उसे बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वो कहता है, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, यहीं पे रुको। पर वो दोनों तो जा चुकी थी। इसके बाद वो हाना से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। वो कहती है वो मर चुका है। ये सुन के वो थोड़ा हैरान होता है। तो हाना कहती है वो रियल में नहीं मरा है, पर मेरे लिए मर चुका है। अब मैं उसे ढूंढना भी नहीं चाहती। जहाँ वो पूछता है तो क्या तुम्हें उसके एड्रेस के बारे में भी नहीं पता? हाना कहती है वो मेरा हस्बैंड नहीं है। 6 साल पहले मुझे नशे की मेडिसिन दी गई थी और उसी के बाद मुझे बच्चे हो गए। ये सुन के वो सोचता है इसके साथ भी 6 साल पहले वही हुआ था। क्या ये वही तो नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? तो वो पूछता है ये सब तुम्हारे साथ किस जगह पे हुआ था? वो कहती है माफ करना, लेकिन मुझे इस बारे में याद नहीं है। वो सोचता है जोनसो ने बताया था कि वो काफी सालों से अब्रोड में रह रहे हैं। इसका मतलब हाना के साथ ये सब अब्रोड में हुआ होगा। ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद हाना जैसे वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर जिमिन उसे पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। तो हाना उसकी बॉडी को टच करके देखने लगती है और सोचती है यार ये तो कितना स्ट्रॉन्ग है, लगता है काफी वर्कआउट करता है। इसके बाद मिस्टर जिमिन को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ वो सोचता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मिस हाना के मुझे टच करने से प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? दूसरी तरफ मिस्टर शेन मेरी को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं क्या तुम्हें पता है तुम्हारी हरकत की वजह से हमारी शेन फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है? वो कहती है फादर मुझे नहीं पता था कि वही मिस्टर जिमिन है, वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहते। अब मैं क्या करूँगी? फादर कहते हैं अब तुम्हें ही मिस्टर जिमिन को मनाना होगा। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हारा शेन फैमिली में आने की कोई जरूरत नहीं है और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। लास्ट टाइम हाउ फैमिली हाना के बर्थ चार्ट में बहुत इंटरेस्टेड थी। इस मैच मेकिंग इवेंट के लिए मैंने उसका बर्थ चार्ट तुम्हारे नाम से सबमिट करवा दिया था। मिस्टर जिमिन की मॉम ने ऑलरेडी तुम्हें चूज कर लिया है और वो चाहती है कि तुम ही जिमिन से मैरिज करो। ये सुन के दोनों माँ बेटी खुश हो जाती है। तो फादर कहते हैं मुझे नहीं पता तुम इस बार क्या करोगी, लेकिन तुम्हें कैसे भी करके मिस्टर जिमिन को अपने फेवर में करना होगा। मेरी कहती है ठीक है डैड, मैं सब कुछ समझ गई। आगे ऑफिस में मिस्टर जिमिन को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कहती है मैच मेकिंग इवेंट में एक लड़की थी जिसका बर्थ चार्ट तुम्हारे बर्थ चार्ट से बिल्कुल मैच करता है और वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगी। उसका नाम मेरी है और वो शेन फैमिली की डॉटर है। ये सुन के वो अपनी मॉम को मना करने की कोशिश करता है, पर उसकी मॉम तो उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है इस बार मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। वो लड़की हमारी फैमिली की डॉटर इन लो बनेगी। अब मुझे जल्दी से एंगेजमेंट की तैयारी करनी है। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। आगे मेरी मिस्टर जिमिन की कंपनी में आती है तो एक एम्प्लॉय से वहीं पे रोक देती है। तो मेरी कहती है मैं मिस्टर जिमिन की फियांसे हूँ, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। वो कहती है सॉरी मैम, बट बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकती। तभी कोई मेरी को धक्का दे के साइड में करता है और ये हांसू था। यहाँ वो एम्प्लॉय को अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है और मेरी से पूछता है क्या तुम मिस्टर जिमिन की फियांसे हो? वो कहती है हाँ, और जल्दी मैं उसकी वाइफ बनने वाली हूँ। ये सुन के वो कहता है मिस्टर जिमिन का टेस्ट वाकई में बहुत खराब है। इस पर वो कहती है टेंशन मत लो, मैं अंदर नहीं जा पाई तो तुम्हारे जैसे बच्चों को कौन अंदर जाने देगा। तभी एम्प्लॉय हांसू को अंदर जाने के लिए कहती है। ये सुन के मेरी हैरान होते हुए कहती है इस बच्चे के पास तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो ये अंदर कैसे जा सकता है? वो कहती है ये मिस्टर जिमिन का स्पेशल गेस्ट है और आप तो कुछ और ही लग रही है। इस पर मेरी उससे इस बात का मतलब पूछती है तो हांसू कहता है इसका वही मतलब है जो मैंने कहा था। ये कह के वो अंदर चला जाता है और यहाँ अपनी इंसल्ट होता देख मेरी चिढ़ जाती है। आगे हांसू कंप्यूटर में काम कर रहा था जिसे देख के मिस्टर जिमिन और असिस्टेंट दोनों ही हैरान थे। तो असिस्टेंट पूछता है वैसे ये काम करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? हांसू कहता है ओनली 3। असिस्टेंट कहता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और इसके लिए केवल तुम्हें 3 दिन चाहिए। हांसू कहता है क्या आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? मैं इसे केवल 3 आवर्स में कर सकता हूँ और वैसे भी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी मेरी वहाँ आती है तो एम्प्लॉय कहती है सॉरी सर, बट ये लेडी बार बार अंदर आने की जिद कर रही थी इसलिए मैं इसे रोक नहीं पाई। मिस्टर जिमिन कहता है कोई बात नहीं, अब तुम जा सकती हो। यहाँ मेरी मिस्टर जिमिन को एक गिफ्ट देते हुए कहती है मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो, प्लीज मुझे सेकंड चांस दे दो। वो कहता है तुम ये मत सोचना कि मेरी मॉम को कन्विंस करके हाउ फैमिली में मैरिज कर सकती हो। मैं तुमसे कभी भी मैरिज नहीं करूँगा और अपना गिफ्ट वापस ले जाओ। तो मेरे उस गिफ्ट को ओपन करके कहती है मैं आपके लिए टाइट लेस स्पेशली इटली से लाई हूँ, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लो। ये देख के हांसू कहता है वाह क्या नकली सामान है। ये सुन के मैरी कहती है ये इटली के टॉप लग्जरी ब्रांड का आइटम है, तुम इसे फेक कैसे बता सकते हो? तो हांसू उस आइटम की स्पेशल क्वालिटीज के बारे में बताता है जो कि मैरी के गिफ्ट में बिल्कुल नहीं थी। ये सुन के मिस्टर जिमिन भी हंसने लगता है तो मैरी कहती है तुम अपने आप को समझते क्या हो, ये नकली नहीं असली है।
हांसो कहता है चलो हम अब इसका टेस्ट करवा लेते हैं। तो मैरी कहती है इसे टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर जाके कार्टून देखो, हाउ ग्रुप तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नहीं है। तभी मिस्टर जिमिन कहता है इसे यहाँ पे मैंने इनवाइट किया है, पर तुम्हें यहाँ किसी ने इनवाइट नहीं किया। यहाँ हमारी $1 मिलियन की मीटिंग चल रही है और तुम हमें बिना बात के डिस्टर्ब कर रही हो। इसकी वजह से हमारी कंपनी को लॉस भी हो सकता है, इसलिए अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी हांसो को उसके ब्रदर की कॉल आती है जो कहता है मॉम तुम्हें ढूंढने के लिए हाउ ग्रुप में आ रहे हैं, जल्दी वहाँ से निकलो। तो वो मिस्टर जिमिन से कहता है मेरी मॉम मुझे ढूंढ रही है, मैं ये डाटा आपको 3 आवर्स में कैलकुलेट करके दे दूंगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। इधर कंपनी में हाना भी आ जाती है, जिसे देख के मेरी कहती है ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या इसके और मिस्टर जिमिन के बीच कुछ चल रहा है? अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी हाना लिफ्ट से बाहर निकलते हुए सोचती है हांसो की लास्ट लोकेशन तो यही की बता रहा है। ये सोच के वो उसे ढूंढने निकल जाती है। जहाँ असिस्टेंट कहता है बॉस क्या आपको नहीं लगता ये बच्चा थोड़ा बहुत आपकी तरह दिखता है, क्या वो आपका सन हो सकता है? मिस्टर जिमिन कहता है तुम्हें तो हर कोई मेरा चाइल्ड लगता है। असिस्टेंट कहता है वैसे उस बच्चे का सरनेम भी शेन है और डॉक्टर हाना का सरनेम भी शेन है, क्या हांसो डॉक्टर हाना का सन हो सकता है? वो कहता है डॉक्टर हाना के पास ऑलरेडी 2 जीनियस बच्चे हैं जिन्हें हमने पार्टी में देखा था। तभी हाना वहाँ आती है जो मिस्टर जिमिन को देख के हैरान। उसे यहाँ देख के मिस्टर जिमिन सोचता है कहीं ये सच में तो हांसो की मॉम नहीं। या हाना सोचती है हांसो की लास्ट लोकेशन तो यहीं की बता रहा है, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। अब मुझे कैसे भी करके इस कंडीशन को हैंडल करना होगा। तो वो कहती है मैंने आपको लास्ट टाइम जो इंजेक्शन दिया था मैं उसका इफेक्ट चेक करने आई हूँ। तो वो उसको एग्जामिन करने लगती है जिसे मिस्टर जिमिन को पेन होता है। वो कहती है इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके जाने के बाद असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे तो लगता है डॉक्टर आना आपकी बहुत केयर करती है, इसलिए तो वो आपका चेकअप करने यहाँ तक आ गई। क्या आपको नहीं लगता कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है? ये सुन के मिस्टर जिमिन शर्माने लगता है। दूसरी तरफ हाना जब कंपनी से बाहर आ रही थी तभी उसे मेरी का कॉल आता है जो कहती है क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी? अगर तुम इस बारे में जानना चाहती हो तो जल्दी से मिस्टर जिमिन के होटल में आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ सब कुछ बताऊंगी। हाना कहती है पर मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूँ? मेरी कहती है ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन आज के बाद तुम्हें इस बारे में जानने का मौका नहीं मिलेगा। हाना कहती है तुम वहीं रुको, मैं भी वहाँ आ रही हूँ। इसके बाद हाना मेरी से मिलने के लिए होटल आती है और उसकी मॉम की डेथ का रीजन पूछती है। तो मेरी कहती है इस बात को तो बहुत साल हो गए, मुझे इस बारे में कैसे पता होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कह के यहाँ नहीं बुलाती तो तुम नहीं आती। ये सुन के हाना वहाँ से जाने लगती है। तो मेरी उसे रोकते हुए कहती है इतने में क्या जल्दी है, कम से कम मेरे साथ बैठ के ड्रिंक तो कर लो। हाना कहती है मेरी एंगेजमेंट वाले दिन भी तुमने मुझे ड्रिंक दी थी ताकि मेरी रेपुटेशन खराब कर सको। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में फिर से आ जाऊंगी? मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम पे दया करके उन्हें सर्वेंट की जॉब दी, लेकिन तुम्हारी मॉम ने तो चीटिंग करके मेरी मॉम की फैमिली ही बर्बाद कर दी। तुम तो शेन फैमिली की इनलेजिटिमेट चाइल्ड हो। मेरी कहती है उस टाइम तुम्हारी मॉम बीमार थी और मेरी मॉम तो केवल तुम्हारी मॉम की हेल्प कर रही थी, फादर का ध्यान रखने में। इस पे हाना गुस्सा होते हुए कहती है अगर मेरी मॉम को तुम्हारी मॉम और डैड के बारे में पता नहीं चलता तो वो बीमार नहीं होती और इतनी यंग एज में वो नहीं मरती। मेरी कहती है लगता है तुम हमें माफ नहीं करना चाहती। इसके बाद वो हाना को एक कार्ड देते हुए कहती है इसमें 3 मिलियन है, इसे लो और अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाओ। हाना कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है? वेल अब तो मैं भी हाउ फैमिली में एंटर आना चाहती हूँ, वैसे भी मिस्टर जिमिन मुझ पे इंटरेस्टेड है। मेरी कहती है चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ, मिस्टर जिमिन ने मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कर दी है और तुम्हारी जैसी औरत जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं वो कभी भी हाउ फैमिली में एंटर नहीं कर पाएगी। हाना कहती है ये सब तो आगे देखा जाएगा। ये कह के जैसे वहाँ से जाने लगती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। वो पूछती है तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेरी कहती है माय लवली सिस्टर, तुम इतने सालों में अभी तक मुझे समझ नहीं पाई, तुम आज ही मेरे ट्रिप में फंस चुकी हो। इसके बाद वो 2 लोगों को बुला के कहती है मैंने तुम्हारे लिए ऊपर रूम बुक कर दिया है, चलो जाओ और फन करो। इसके बाद वो दोनों हाना को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ जोनसू कहता है मम्मी उस बेडांस से मिलने गई थी पर वो अभी तक वापस नहीं आई। तभी हांसो अपनी वॉच में देखता है और कहता है मोम की पल्स सब नॉर्मल आ रही है, जरूर उनके साथ कुछ हुआ है। इसके बाद वो हाना की लोकेशन चेक करता है जो कि मिस्टर जिमिन के होटल की थी और वो जीसू को मिस्टर जिमिन को कॉल करने के लिए कहता है। तभी मिस्टर जिमिन के पास जीसू का कॉल आता है जो कहती है
मेरी मोम के साथ कुछ हो गया है, प्लीज आप जल्दी जाके उन्हें सेव कर लीजिए। तो वो असिस्टेंट को होटल के अंदर चलने के लिए कहता है। इधर रूम में वो दोनों बदमाश हाना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर जिमिन उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो एक बदमाश कहता है, क्या तुम अपने आप को हीरो समझ रहे हो? तुम तो व्हील चेयर पर बैठे हो, तुम्हारी हमारे साथ लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मिस्टर जिमिन कहता है, अगर तुम दोनों अभी के भी यहाँ से न गए तो तुम पूरी लाइफ पछताओगे। ये सुन के वो दोनों लोग जैसे ही मिस्टर जिमिन के ऊपर अटैक करने लगते हैं तो वो भी उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाता है और कॉल करके कुछ लोगों को यहाँ आने के लिए कहता है। तो असिस्टेंट और कुछ गार्ड वहाँ आकर उन दोनों को ले जाने लगते हैं। तभी एक बदमाश नाइफ लेके हाना को मारने की कोशिश करता है, पर मिस्टर जिमिन खड़ा होकर हाना के सामने आ जाता है और वो नाइफ उसे लग जाता है। आगे हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तो हाना बहुत खुश होती है। असिस्टेंट कहता है, बॉस अच्छा हुआ जो आपको होश आ गया, आपको पता भी नहीं है डॉक्टर हाना तब से ही आपके साथ बैठी है, उनका तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। मिस्टर जिमिन पूछता है, क्या तुम सच में मेरे लिए इतना परेशान हो रही थी? तो हाना उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है, बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, पहले मैं उन्हें यहाँ ले आती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ मिस्टर जिमिन कहता है, अगर 6 साल पहले हाना को अब्रोड में नशे की दवा नहीं दी गई होती तो शायद ये वही लेडी हो सकती थी। ये सुन के असिस्टेंट कहता है, लेकिन बॉस डॉक्टर हाना को तो 6 साल पहले चीन में ही नशे की दवा दी गई थी और इस बारे में उन्होंने खुद मुझे बताया था। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ मिस्टर जिमिन का ट्रीटमेंट चल रहा था। यहाँ हाना और असिस्टेंट दोनों बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। जहाँ हाना खुद से कह रही थी, मैं भी कितनी पागल हूँ, इन 6 सालों में मैं दोबारा उसके ट्रैप में कैसे आ गई। ये सुन के असिस्टेंट पूछता है, आप किस बारे में बात कर रही हैं? वो कहती है, 6 साल पहले मुझे चीन में नशे की दवा दी गई थी। तो प्रेजेंट में मिस्टर जिमिन कहता है, इसका मतलब हाना वही लेडी हो सकती है। तभी वहाँ एक नर्स आके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देती है, जिसे देख के मिस्टर जिमिन अपसेट हो जाता है क्योंकि रिपोर्ट का रिजल्ट नेगेटिव था और वो सोचता है मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, वैसे भी वो तो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। तो मिस्टर जिमिन उन रिपोर्ट्स को छुपा देता है। तभी वहाँ तीनों बच्चे हाना के साथ आते हैं और मिस्टर जिमिन से बातें करने लगते हैं। तो जीसू कहती है, अच्छा हुआ अंकल जो आपने टाइम पे मम्मी को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इस पर मिस्टर जिमिन हाना से कहता है, क्यों ना तुम बच्चों के साथ मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ ताकि आगे से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये सुन के वो सभी बच्चे हाना को मनाने लगते हैं। तो हाना भी मिस्टर जिमिन के घर में शिफ्ट होने के लिए हाँ कर देती है। ये सुन के वो बहुत खुश होता है और तीनों बच्चे तो खुश होकर नाचने लगते हैं। दूसरी तरफ मेरी को किसी का कॉल आता है तो इसे पता चल जाता है कि हाना अपने बच्चों के साथ मिस्टर जिमिन के घर में शिफ्ट हो चुकी है। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और मिस्टर जिमिन की मॉम को कॉल करके कहती है, सॉरी आंट, लेकिन मैं मिस्टर जिमिन से मैरिज नहीं कर सकती। तो आंट उससे इसका रीजन पूछती है। वो कहती है, मिस्टर जिमिन किसी और लेडी को अपने घर ले आए हैं। ये सुन के मॉम गुस्सा होते हुए कहती है, किसकी इतनी हिम्मत है मेरे घर में आने की? मेरी कहती है, वो मेरी स्टेप सिस्टर हाना है और कुछ सालों पहले उसने कुछ बुरे काम किए थे, इसलिए फादर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। ये सुन के मॉम कहती है, ऐसी लेडी कभी भी हमारी फैमिली में एंटर नहीं कर सकती। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। इधर मिस्टर जिमिन हाना से कहता है, तुम बच्चों के साथ घर चले जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। तो हाना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वही नर्स उस रूम में आती है और कहती है, मैंने आपको गलत रिपोर्ट देती थी, पर उस रूम में तो कोई था ही नहीं। तो वो सोचती है, मेरे पास तो उन लोगों की इंफॉर्मेशन भी नहीं है, इसलिए वो रिपोर्ट्स को फाड़ के वहीं फेंक देती है। आगे हाना बच्चों के साथ मिस्टर जिमिन के घर पे आती है। इतने बड़े घर को देख के वो तीनों एक्साइटेड हो जाते हैं और घर देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ सर्वेंट भी हाना का लगेज लेके रूम में रखने चले जाती है। तभी मेरी और मिस्टर जिमिन की मॉम वहाँ आती है एंड कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के हमारी फैमिली में एंटर करने की? हाना कहती है, बट आप कौन है? तो मेरी कहती है, ये मिस्टर जिमिन की मॉम है और ये घर इन्हीं का है। इस पर हाना कहती है, मैं बिना परमिशन के इस घर में नहीं आई हूँ, मैं मिस्टर जिमिन की डॉक्टर हूँ और उन्होंने ही मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। इस पर मेरी कहती है, हाना तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? जहाँ तक मुझे पता है तुमने तो MBBS भी नहीं किया, फिर तुम किसी का ट्रीटमेंट कैसे कर सकती हो? हाना कहती है, अगर तुम्हें नहीं पता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। तभी मॉम कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, वैसे भी इतने सालों में मेरे सन से मैरिज करने के लिए बहुत सी लड़कियों ने झूठ बोला है, और तुम्हें क्या लगता है एक डॉक्टर की आइडेंटिटी यूज करके तुम इस फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सकती हो? हाना कहती है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं यहाँ मिस्टर जिमिन की रिक्वेस्ट पर आई हूँ, लेकिन अगर आपको मुझ पर बिलीव नहीं है तो आप खुद उनसे फोन करके पूछ सकती हैं।
तभी मेरी इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है, आंट आप इसकी बात पर बिलीव मत करना, ये लोगों को अपनी बातों में फंसाना अच्छे से जानती है, पर आपको तो पता है ना इसने पास में क्या किया था। यहाँ इस बात को लेके इन तीनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। तभी तीनों बच्चे वहाँ आके कहते हैं, गंदी आंट आप हमारी मोम को बुली नहीं कर सकती। उन तीनों को देख के मोम बहुत खुश हो जाती है और तभी सोचती है ये तीनों तो जिमिन की तरह दिख रहे हैं। इसके बाद वो हाना से पूछती है, क्या ये तीनों तुम्हारे बच्चे हैं? इस पर हाना हाँ कहती है। यहाँ मोम तीनों बच्चों से उनकी एज पूछती है तो हांशु कहता है, हम सभी 5 इयर्स के हैं। ये सुनकर मोम हैरान होती है। तभी मैरी कहती है, आंट ये सभी तो किसी रैंडम पर्सन के बच्चे हैं और इसी वजह से उस टाइम फादर ने इसे घर से निकाल दिया था। तभी मेरी कुछ गार्ड्स को वहाँ बुला के उन सभी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है। तो मोम कहती है, हमें जिमिन का वेट कर लेना चाहिए। मेरी कहती है, आंट इस औरत ने मिस्टर जिमिन को अपने वश में कर लिया है और तब तक बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए हमें इसे अभी यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। तो हांशु कहता है, आंट आप बहुत गंदी हो, आपको इस घर से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद जीसू और हांशु भी मेरी की बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करते हैं। ये सुनकर मेरी गुस्से में गार्ड्स को उन सभी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है। तभी वहाँ मिस्टर जिमिन आके कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे इन सबके साथ ये करने की? उसे यहाँ देख के तीनों बच्चे उसके पास आ जाते हैं। ये देख के मोम सोचती है, ये तीनों तो जिमिन की तरह ही दिखते हैं, मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करवाना होगा। तभी मोम कहती है, मेरी को मैंने इनवाइट किया है और आज जो कुछ भी हुआ वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी भी कहती है, लास्ट टाइम हाना की वजह से मैच मेकिंग इवेंट में ट्रबल क्रिएट हुआ और अभी वो डॉक्टर बन के आपके घर में आ गई, पता नहीं इसके पीछे इसका क्या इरादा है। मिस्टर जिमिन कहता है, मेरे बारे में टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर हाना को मैंने अपने लेग ट्रीटमेंट के लिए यहाँ बुलाया है और कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। ये सुन के मेरी का तो मुंह बन जाता है। मोम कहती है, चलो छोड़ो अब इस बात को, मैं सभी के लिए रूम अरेंज करवा देती हूँ। इसके बाद मिस्टर जिमिन वहाँ से चला जाता है तो मोम भी बच्चों के साथ बाहर घूमने चली जाती है। यहाँ मेरी कहती है, तुम ये मत समझना कि तुम्हारी जैसी औरत हाउ फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सकती है, इसलिए अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दो। इस पर हाना कहती है, पर मुझे तो लगता है मिस्टर जिमिन मेरे बच्चों में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये कह के वो वहाँ से चले जाती है। इस पर मेरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके साथ कुछ गलत करने का सोचती है। दूसरी तरफ हांसू ग्रैंड माँ को उनका घर दिखाने के लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद वो तीनों बच्चे उनकी सेवा करने लगते हैं। ये देख के ग्रैंड माँ बहुत खुश होती है और सोचती है, कितना अच्छा होगा अगर ये सच में मेरे ग्रैंड चाइल्ड हो। ये सोच के वो बहुत खुश होती है। नाइट में मिस्टर जिमिन अपने रूम में सो रहा था, तभी मेरी चुपके से वहाँ आती है और उसे टच करने लगती है। तो मिस्टर जिमिन उसका हाथ पकड़ के उस पर गुस्सा करने लगता है। वो कहती है, मिस्टर जिमिन हम दोनों के पेरेंट्स ने ही इस मैरिज के लिए एग्री किया है, एक बार हमारी मैरिज हो जाए उसके बाद तुम दोनों एक फैमिली होंगे, क्यों ना हम दोनों अभी से एक हो जाए। इस पर वो कहता है, अगर मेरी मॉम ने तुम्हें पसंद किया है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी तुम्हें पसंद करूंगा। अब तुम यहाँ से खुद जाती हो या मैं किसी और को बुलाऊं। ये सुन के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर जिमिन आराम से सो जाता है। दूसरी तरफ हाना नींद में डरते हुए कहती है, प्लीज मुझे टच मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो। उसकी आवाज पे हांसू जाग जाता है और वो अपनी मॉम को जगाने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं जागती तभी उसके दोनों भाई बहन भी जाग जाते हैं। तो जीसू कहती है, लगता है मम्मी को फिर से नाइटमेयर आया है, अब हम क्या करेंगे। तभी हांशु मिस्टर जिमिन को आवाज लगाता है तो मिस्टर जिमिन उनके रूम में आता है और हाना को कंफर्ट करता है, जिससे वो आराम से सो जाती है। तभी मिस्टर जिमिन कहता है, बच्चों तुम सब सो जाओ, मैं तुम्हारी मॉम का ध्यान रखूंगा। तो तीनों आराम से सो जाते हैं और मिस्टर जिमिन भी उसका ध्यान रखते रखते वहीं सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जिमिन और तीनों बच्चे एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी हाना वहाँ आती है तो मिस्टर जिमिन पूछता है, लास्ट टाइम तुम्हें नींद तो अच्छे से आई ना। वो कहती है, लास्ट नाइट के लिए थैंक यू। तभी जॉन्सू कहता है, मम्मी अंकल ने लास्ट नाइट आपकी बहुत केयर की। जीसू भी कहती है, अंकल पूरी नाइट आपका हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। ये सुन के हाना शर्माने लगती है और उन्हें चुप होने को कहती है। इसके बाद वो सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। उनकी बातें चुपके से मैरी भी सुन लेती है और सोचती है, क्या लास्ट नाइट मिस्टर जिमिन हाना के साथ सोया था। इसके बाद वो किसी को मैसेज करके रेडी होने के लिए कहती है। आगे हाना बच्चों के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए आती है। यहाँ वो बच्चों के साथ बातें कर रही थी तो जॉन्सू उसके और मिस्टर जिमिन के रिलेशन के बारे में बात करने लगता है। यहाँ वो हाना के साथ लव लाइफ के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो हाना कहती है, अरे वाह मेरे बच्चे तो काफी समझदार हो गए हैं, अब तुम लोग यही रुकना, मैं भी कार लेके आती हूँ। ये कह के वो कार लेने चली जाती है। यहाँ जॉन्सू कहता है,
कितना अच्छा होगा अगर मम्मी और अंकल दोनों साथ हो जाए। यहाँ इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी वो सामने ग्रैंडमा को देखते हैं और उनके पास आके बातें करने लगते हैं। तभी सामने से एक ट्रक उनकी तरफ ही आ रहा था। ये देख के बच्चे ग्रैंडमा को दूसरी तरफ धक्का दे देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इधर मेरी को ड्राइवर का कॉल आता है और वो कहता है, मैडम आपका काम हो चुका है। ये सुन के वो खुश हो जाती है। तभी वो पर्सन कहता है, लेकिन शायद मैंने किसी और लेडी को हिट कर दिया है। तो मेरी उसकी इन्फॉर्मेशन पूछती है। वो बताता है एक और लेडी हाउ फैमिली की तरफ से आ रही थी। ये सुन के मेरी हैरान होकर कहती है, बेवकूफ आदमी, ये तुमने क्या कर दिया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में तीनों बच्चे ग्रैंडमा के पास उनसे बातें कर रहे थे। तो हांशु कहता है, मेरी मॉम वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर है, वो भी यहाँ आती होगी और आपका अच्छे से ट्रीटमेंट करेगी। ग्रैंडमा कहती है, आज तुम तीनों की वजह से ही मैं जिंदा हूँ, पर आगे से तुम ऐसा कोई भी काम मत करना। अगर आज तुम लोगों को कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। तभी वहाँ हाना आके अपने बच्चों की केयर करने लगती है और कहती है, तुम्हें इस तरह से भागने के लिए किसने कहा था? क्या तुम्हें पता भी है मैं कितनी डर गई थी? तो वो सभी अपनी मॉम से सॉरी कहते हैं। यहाँ ग्रैंडमा कहती है, अब बच्चों को मत डांटो, वो केवल मुझे बचाने के लिए वहाँ से भागे थे। अच्छा हुआ जो बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। हाना कहती है, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, जो होना था वो हो गया। यहाँ इनकी बातें बाहर खड़ी में मेरी भी सुन रही थी और वो उस ड्राइवर से कहती है, क्या तुम्हें पता भी है जिसे तुमने हिट किया है वो मिस्टर जिमिन की मॉम है? ये सुन के वो कहता है, मैडम अब हम क्या करेंगे, हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी मेरी उसके कान में कुछ कहती है तो वो खुश हो जाता है। इसके बाद मेरी अंदर आती है और मिसेस हाउ की कंडीशन देख के प्रिटेंड करने लगती है। मिसेस हाउ कहती है, ये एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ था, इसके लिए इतना फस क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मेरी कहती है, कल ये किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया? हाना कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरी कहती है, आन मुझे तो लगता है आज एक्सीडेंट हाना नहीं करवाया है, उसने आपको हिट करवाने के लिए किसी को हायर किया होगा और उसके बाद अपने बच्चों को आपको सेव करने के लिए भेज दिया ताकि आप इसके लिए ग्रेटफुल हो और इसके बाद ये मिस्टर जिमिन के करीब जा सके। हाना कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? लगता है आजकल तुम ज्यादा ही टीवी सीरियल्स देख रही हो। मेरी कहती है, अगर ऐसी बात है तो उस जगह पे तुम क्या कर रही थी और तुम्हारे बच्चों को उस एक्सीडेंट में कुछ भी क्यों नहीं हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है। हाना कहती है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने ही बच्चों को डेंजर में डालूंगी? इस पर बच्चे भी हाना के फेवर में बोलने लगते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हारी मॉम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तभी वो पर्सन अंदर आके हाना से कहता है, आपने मुझे एक्सीडेंट करने के लिए कहा था, मैंने वैसा ही किया, लेकिन मेरी कार को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है, उसके लिए आपको मुझे कंपनसेशन देना होगा। हाना कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। वो कहता है, अब मेरे सामने ये नाटक मत करो। इसके बाद अपने फोन में सभी को मनी ट्रांसफर का रिकॉर्ड दिखाता है, जिसे देख के हाना कहती है, पर मैंने तो तुम्हें कभी भी कोई मनी ट्रांसफर ही नहीं की। मेरी कहती है, इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी तुम झूठ कैसे बोल रही हो? मिसेस हाउ कहती है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम अपने बच्चों को इतने डेंजर काम के लिए यूज कर सकती हो। तुम इनकी मदर होना डिजर्व नहीं करती हो। तभी वो तीनों बच्चे अपनी मॉम की फेवर में बोलने लगते हैं और हाना के लिए जस्टिस करने को कहते हैं। यहाँ मेरी मिसेस हाउ को हाना के खिलाफ भड़काने लगती है। तो मिसेस हाउ हाना पे गुस्सा होते हुए कहती है, तुम खुद यहाँ से जाती हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? तभी मिस्टर जिमिन वहाँ आके कहता है, अभी तक फैसला हुआ नहीं है। उसे देख के बच्चे कहते हैं, अच्छा हुआ अंकल जो आप यहाँ आ गए, मेरी मॉम को फंसाया जा रहा है, प्लीज आप उन्हें सेव कर लीजिए। तभी मेरी कहती है, मिस्टर जिमिन, हाना ने आपकी मदर का एक्सीडेंट करने की कोशिश की है, फिर भी आप उसे कैसे बचा सकते हैं? वो कहता है, इसके बारे में तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। इसके बाद वो सभी को रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है, जिस ट्रक के बारे में ड्राइवर बोल रहा है जिसे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है, वो ट्रक तो वहाँ है ही नहीं। इसका मतलब ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। मेरी कहती है, बट हाना ने इसे जो मनी ट्रांसफर की है उसका क्या? ये सुनकर मिस्टर जिमिन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तभी हांसू उस पर्सन का फोन लेके मनी ट्रांसफर की रिपोर्ट देखने लगता है और वो सभी से कहता है, ये रिकॉर्ड्स नकली है और रियल रिकॉर्ड्स मैंने रिकवर कर लिए हैं और ये मनी ट्रांसफर इन बेड डांस ने की है। इसके बाद वो ग्रैंडमा को भी वो रिकॉर्ड दिखाता है, जिसे देख के वो मेरे के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तभी मेरी सारा ब्लेम उस पर्सन पर डाल देती है। तो वो कहता है, मैडम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपके कहने पे ही मैंने सारे एविडेंस रेडी किए थे और अब आप एक्सपोज होने पे सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रही हो। या मेरी आंट से कहती है, मैं आपको और बच्चों को हार्म नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस हाना को डराना चाहती थी।
मैंने ये सब मिस्टर जिमिन और हाउ फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए किया है। हाना और उसके बच्चों के इस घर में रहने की वजह से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कल रात तो ये दोनों साथ में सोए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिस्टर जिमिन और कंपनी की इमेज बहुत खराब हो जाएगी। ये सुनकर मिसेस हाउ हैरान। तभी हाना पूछती है, तुमसे किसने कहा कि मैं मिस्टर जिमिन के साथ सो रही थी? मेरी कहती है, मॉर्निंग में तुम्हारे बच्चे कह रहे थे कि मिस्टर जिमिन पूरी रात तुम्हारा हाथ पकड़ के सो रहा था। ये सुनकर मॉम उनके ऊपर गुस्सा करने लगती है तो वो कहता है, मॉम ऐसी बात नहीं है। तभी हंसू कहता है, ग्रैंडमा आप मॉम को गलत समझ रही है। लास्ट नाइट मॉम को बुरा सपना आया था। अंकल तो बस मॉमी को कंफर्ट कर रहे थे, वो तो पूरी रात बेड के पास बैठे थे। वो कहती है, जो भी हो पर ये सब सही नहीं है। तुम्हारी अब एंगेजमेंट होने वाली है और आधी रात को किसी और औरत के रूम में जाओगी तो कोई भी गलत समझेगा। वो कहता है, मॉम मैरिज के लिए आपने एग्री किया है पर मैं ये मैरिज नहीं करना चाहता। तो मॉम उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी और अब तो तुम्हें मैरिज करनी ही होगी। वैसे भी मैच मेकर ने कहा था, जिस लेडी का बर्थ चार्ट तुम्हारे बर्थ चार्ट से मैच करेगा तुम्हें उससे ही मैरिज करनी होगी ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ये सुन के हाना सोचती है, इसका मतलब मिसेस हाउ मेरी को उसके बर्थ चार्ट की वजह से पसंद करती है। तभी मॉम हाना से कहती है, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ, पर मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छी पर्सन हो और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या करना है। हाना कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी हमारा डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन है, मैं हमेशा के लिए तो यहाँ पे नहीं रह सकती, पर मेरी एक कंडीशन है, मैं मिस्टर जिमिन के पैरों को ठीक करना चाहती हूँ। मैंने अब तक उनके ऊपर बहुत मेहनत की है जिसकी वजह से उनकी कंडीशन में काफी सुधार हुआ है। अब जल्दी उनके पैर भी ठीक हो जाएंगे। तो मिसेस हाउस की इस बात से एग्री करती है। यहाँ मेरी गुस्सा होते हुए कहती है, आंट आप इसकी बात पे बिलीव मत करना, ये मिस्टर जिमिन को लाइक करती है। तो मिसेस हाउ कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम इनसिक्योरिटी फील कर रही हो, लेकिन अब तुम हमारे डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये कह के वो बाहर घूमने चली जाती है। यहाँ मिस्टर जिमिन मेरी की अच्छे से क्लास लेता है और कहता है, तुम्हारे पास दो चॉइस है, फर्स्ट तुम मिस हाना से माफी मांगो और सेकेंड खुद को पुलिस के पास सरेंडर कर दो। तो मेरी हाना से माफी मांगने लगती है। यहाँ हाना कहती है, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। ये सुन के मेरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हाना जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर जिमिन उसका हाथ पकड़ के उसे आज के लिए सॉरी कहता है। वो कहती है, अभी आपकी मम्मी ने जो कुछ भी कहा आपने तो सुना ही होगा, अच्छा होगा अब से हम दोनों दूर रहें। ये कह के वो बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। इवनिंग में मिस्टर जिमिन ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था और वो अपने असिस्टेंट से कहता है, तुमने सुना आज उसने क्या कहा, मैं एक पेशेंट हूँ और वो एक डॉक्टर, वो मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है, मैंने उसके लिए अपने सीने पे चाकू लिया, कौन सा पेशेंट ऐसा करता है? तो असिस्टेंट उसे कंट्रोल करते हुए कहता है, बॉस मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। वो कहता है, नहीं आज तो मैं उससे पूछ कर रहूंगा, आखिर हम दोनों का रिलेशन क्या है? तो असिस्टेंट कहता है, बॉस अगर आप इस हालत में उनके पास जाएंगे तो कल आप इस बात के लिए रिग्रेट करेंगे। इसके बाद वो फिर से ड्रिंक करने लगता है। इन दोनों की बातें बाहर खड़े हुए तीनों बच्चे भी सुन रहे थे और कहते हैं, लगता है अंकल मम्मी को बहुत लाइक करते हैं। इसके बाद वो तीनों अपनी मॉम के पास जाके कहते हैं, अंकल को चोट लगी है, जल्दी से उनके पास चलिए। तो हाना जल्दी से चले जाती है। जैसे ही वो मिस्टर जिमिन के रूम में आती है तो उसे बेड पर देख के बच्चों से कहती है, तुमने तो कहा था कि मिस्टर जिमिन को चोट लगी है, पर ये सब यहाँ क्या चल रहा है? तो बच्चे कहते हैं, मम्मी दिल का दर्द भी तो एक चोट ही है, आपको कैसे भी करके अंकल को ठीक करना होगा। ये कह के वो डोर क्लोज कर देते हैं। यहाँ हाना मिस्टर जिमिन को जगाने की कोशिश करती है और उससे पूछती है, आप ठीक तो है ना? वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी वो हाना का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और जैसे ही वो उसके क्लोज आता है तो हाना दूसरी तरफ फेस कर लेती है। ये देख के वो हंसने लगता है। इसके बाद वो हाना को बेड की तरफ करके जैसे इसके क्लोज जाने लगता है तो हाना उसे अपने से दूर करते हुए कहती है, मिस्टर जिमिन आपके लेग्स तो मूव कर रहे हैं। वो कहता है, तो इसमें तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? इसके बाद वो जैसे उसके क्लोज जाने लगता है तो हाना उससे दूर होते हुए कहती है, हमें अपने डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए और अगर आपको ये सब करना ही है तो अपनी फियांसे को बुला लो। ये कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मेरी अपनी मॉम के साथ अपने डैड के पास आती है तो डैड कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता तुम इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर सकती हो? उसकी वाइफ कहती है, इसमें मेरी की कोई गलती नहीं है, ये सब उस हाना की वजह से हो रहा है। मेरी भी उसकी मॉम की हाथ में हाथ मिलाते हुए कहती है, हाँ डैड जब से वो हाउ फैमिली में आई है तब से और भी ज्यादा एरोगेंट हो गई है
और अब वो हमसे बदला लेना चाहती है। मोम कहती है हमें कैसे भी करके उसे हाउ फैमिली से बाहर निकलवाना होगा। अगर उसने मिस्टर जिमिन को फंसा लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तभी फादर मैनी से पूछते हैं तुमने कहा था कि मिसेस हाउ ने उन बच्चों का पैटर्निटी टेस्ट करवाया था। वो कहती है हाँ डैड, ये हमें हॉस्पिटल में पता चला, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। जब मिस्टर जिमिन को इस बारे में पता चला तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। तो डैड कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं उसने पहले से ही डीएनए टेस्ट करवा लिए हो और उसे पता चल गया हो कि वो तीनों बच्चे उसके नहीं हैं। तो वो अपने असिस्टेंट को बुला के इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। यहाँ मेरी कहती है डैड शायद आप सही कह रहे हैं। तभी असिस्टेंट उन्हें आगे बताता है मिस्टर जिमिन ने हॉस्पिटल में पैटर्निटी टेस्ट करवाया था। ये सुन के वो सभी खुश हो जाते हैं और फादर कहते हैं कैसा रहेगा अगर वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट हाना के रूम से मिले। तुम्हें कैसे भी करके वो रिपोर्ट ढूंढनी होगी और हाना को फ्रेम करना होगा ताकि मिसेस हाउ तुम्हारे फेवर में आ जाए। इसके बाद वो तीनों मिलकर हाना के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं। आगे मेरी मिस्टर जिमिन के घर आती है और उसके स्टडी रूम में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ढूंढने लगती है। यहाँ उसे रिपोर्ट मिल जाती है जिसे देख के वो बहुत खुश होती है। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुन के वो रिपोर्ट छुपा लेती है। तो उसे यहाँ देख के हाना पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने अपने हाथ में क्या छुपाया हुआ है। मेरी कहती है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ रह रही हो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जगह तुम्हारी हो गई। यहाँ वो दोनों एक दूसरे की काफी इंसल्ट करती है और काफी लंबी बहस के बाद हाना उसे चुप करा के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मेरी मिसेस हाउ के पास आकर उनसे माफी मांगती है जो इससे काफी नाराज थी और ये उन्हें रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है ये मुझे हाना के रूम से मिली है। रिपोर्ट देख के वो कहती है इसका मतलब हाना पहले से जानती थी कि ये तीनों जिमिन के बच्चे नहीं हैं। मेरी कहती है हाँ वो पहले से ही सब कुछ जानती थी और देखो उसने हाउ फैमिली की पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा रखी है। ये देख के मोम हाना के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तभी मेरी उन्हें हाना के खिलाफ भड़का देती है और खुद भोली बनने का नाटक करती है। ये देख के मिसेस हाउस की बातों में आ जाती है और उसे कंफर्ट करते हुए कहती है तुम बहुत अच्छी हो इसलिए लोग तुम्हारा एडवांटेज लेते हैं। मैं अभी जिमिन को सब कुछ बता दूंगी। तो मेरी उन्हें रोकते हुए कहती है अब तक तो हाना ने अपनी स्टोरी बना ली होगी और अगर आप मिस्टर जिमिन को ये बात बता देंगी तो भी वो आपकी बात पे बिलीव नहीं करेगा, बल्कि इससे आपका और मिस्टर जिमिन का रिलेशन खराब हो जाएगा। मिसेस हाउ कहती है इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, तुम्हें जल्द से जल्द जिमिन से एंगेजमेंट करनी होगी। मेरी कहती है पर वो एंगेजमेंट के लिए एग्री नहीं है। तो मिसेस हाउ कहती है वो मेरा सन है और उसे कैसे एग्री करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। दूसरी तरफ हाना मिस्टर जिमिन को चलाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो उसके क्रचेस ले लेती है और उसे चलने के लिए कहती है। वो कहता है बिना क्रचेस के मैं कैसे चलूंगा। तभी हाना उसे अपनी तरफ बुलाती है तो वो अपने पैरों पे चलकर उसके पास जाने लगता है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो वो हाना को पकड़ के सोफे पे गिर जाता है और उसे पकड़ के हक करने लगता है। तो हाना उससे दूर होकर कहती है मिस्टर जिमिन आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, अगर कोई ये सब देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। वो कहता है मैंने कभी भी उससे एंगेजमेंट के लिए हाँ नहीं कहा है, अगर मैं एंगेजमेंट करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। वो कहती है क्या आपके लिए हर बात मजाक है। वो कहता है तुम मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं इस बारे में मजाक नहीं कर रहा हूँ। तभी उसे किसी का कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है और वो काफी बीमार है। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल आता है। यहाँ डॉक्टर उसे बताता है आपकी मदर को स्टमक कैंसर है, हम आपकी मदर को सेव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर उनकी बीमारी उनके इमोशन से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान रखना कि वो किसी भी बात का स्ट्रेस ना ले। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो मिस्टर जिमिन को ब्लैकमेल करते हुए कहती है मुझे नहीं लगता अब मैं ज्यादा टाइम तक जिंदा रह पाऊंगी, इसलिए जब तक मैं यहाँ हूँ तुम दोनों की मैरिज देखना चाहती हूँ। वो कहता है मॉम बट मैं मेरी से एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। तो मॉम गुस्सा करते हुए कहती है मैं इतनी बीमार हूँ फिर भी तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो, अगर तुम मेरी से एंगेजमेंट नहीं करना चाहते तो किससे करोगी। ये कह के वो एक रुमाल निकाल के खांसने लगती है जिसमें उन्होंने पहले से ही रेड कलर लगा रखा था। ये दिखाकर मेरी उसे कहती है क्या तुम इस कंडीशन में भी आंट की विश पूरी नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है। अब ऐसी कोई बात मत करो जिससे वो अपसेट हो जाए। इसके बाद मोम उसे एक एंगेजमेंट कार्ड दिखाते हुए कहती है ये तुम्हारा और मेरी का इनविटेशन लेटर है, 3 दिन बाद तुम मेन्यू पे पहुंच जाना। तब मिस्टर जिमिन मोम को हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोनों खुश होकर बातें करने लगती है। आगे हाना मिस्टर जिमिन का घर छोड़ के जाने लगती है तो हांसू पूछता है मोम क्या हमेशा के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। वो कहती है अंकल की मैरिज होने वाली है और अगर हम यहाँ रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। इस पर जॉन्सू कहता है
लेकिन अंकल उस बेडांस से एंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं, वो तो आपको लाइक करते हैं। वो कहती है ये बड़ों की बात है, तुम लोग अभी नहीं समझोगे। तभी उसे मेरी का कॉल आता है जो कहती है आज मेरी और जीमिन की एंगेजमेंट पार्टी है, क्या तुम हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी। हाना कहती है मेरे पास इन सब बकवास के लिए टाइम नहीं है। तभी मेरी कहती है आज फादर मेरे लिए तुम्हारी मोम का ब्रेसलेट लाने वाले हैं और वो मुझे एंगेजमेंट पार्टी में वही गिफ्ट देंगे, क्या तुम उस ब्रेसलेट को लास्ट टाइम नहीं देखना चाहती। हाना कहती है तुम उसे टच करने की हिम्मत भी मत करना। या मेरी उसे गुस्सा दिलाने के लिए 2-4 बातें बोल के कॉल कट कर देती है। तो हाना उन तीनों को यहीं रुकने का बोल के वहाँ से चली जाती है। पार्टी में सभी गर्ल्स मेरी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है तुम वाकई में बहुत लकी हो जो तुम मिस्टर जिमी की वाइफ बनने वाली हो। वैसे लास्ट टाइम तुम्हारी सिस्टर पार्टी में बहुत घमंड दिखा रही थी, आज वो यहाँ क्यों नहीं आई, क्या वो डर गई है। ये कह के वो सभी हंसने लगती है। तभी हाना वहाँ आती है जिसे देख के मेरी कहती है ये भिखारी कहाँ से आ गई, कहीं तुम गलत जगह पे तो नहीं आ गई ना। अरे ये तो मेरी सिस्टर है, पर तुम मेरे एंगेजमेंट में इतने चीप कपड़े क्यों पहन के आई हो, मुझे कह देती मैं तुम्हें कुछ कपड़े दिलवा देती। यहाँ उसके अच्छे से इंसल्ट करती है। इसकी बातों सभी गर्ल्स भी हाना की इंसल्ट करती है। इस पर हाना भी उनकी बातों का अच्छे से जवाब देती है। तो मेरी उसके और उसके बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। ये सुन के हाना से थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम लोगों को मैनिपुलेट करके ही आज इस पोजीशन पे पहुंची हो। आज मैं यहाँ केवल मेरी मॉम की बिलोंगिंग्स लेने आई हूँ, तुम्हें जिससे मैरिज करनी है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तभी फादर कहते हैं तुम्हारा शेन फैमिली की किसी भी चीज पे कोई हक नहीं है। मॉम भी कहती है तुमने हमारी शेन फैमिली की रेपुटेशन खराब की है और अब तुम मेरी डॉटर की एंगेजमेंट खराब करना चाहती हो। हाना कहती है शेन फैमिली कब से तुम्हारी जैसी सर्वेंट की हो गई। ये सुन के वो और फादर दोनों उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। वो कहती है आप है कौन। फादर कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम वाकई में सबसे बुरी डॉटर हो। इस पर हाना कहती है अच्छा तो आपको याद है, फिर तो आपको ये भी याद होगा कि आपके और इस औरत की वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई थी। इसके बाद आपने मेरी मॉम की कंपनी को अपने नाम ट्रांसफर करवा ली और मेरे शेयर्स भी अपने नाम पे कर लिए और आपकी इस नाजायज बेटी के लिए आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या ऐसे होते हैं फादर। इस पर वो गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कह के वो जैसे उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है तो हाना उसे रोकते हुए कहती है मैं वो पहले वाली हाना नहीं रही जिसे आप बुली करते थे। ये कह के वो उसे धक्का दे देती है। तभी उसके पॉकेट से एक ब्रेसलेट बाहर निकलता है जिसे देख के जैसे ही हाना वो लेने लगती है तभी मेरी उसे ले लेती है और कहती है अगर तुम्हें यह चाहिए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी और उसे कुछ पेपर देते हुए कहती है तुम्हें इस पे साइन करना होगा। हाना पूछती है ये किस चीज के पेपर्स हैं। मेरी कहती है तुम्हें अपने बच्चों के साथ ये सिटी छोड़ के जाना होगा और फ्यूचर में तुम कभी भी शेन फैमिली की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगोगी। हाना कहती है पर ये प्रॉपर्टी तो मेरी मॉम की है, मैं इस पे साइन नहीं करूंगी। इस पर मेरी कहती है आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये कह के जैसे वो ब्रेसलेट फेंकने लगती है तो हाना उससे वो लेने की कोशिश करती है पर तभी वो ब्रेसलेट गिर के टूट जाता है। ये देख के सभी लोग बातें करने लगते हैं। तभी हाना गुस्से में मेरी और उसके पेरेंट्स की तरफ देखने लगती है तो वो डरते हुए उससे कहते हैं आज मिस्टर जीमिन की एंगेजमेंट पार्टी है और तुम यहाँ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी भी कहती है अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो हाउ फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तभी हाना उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है तुमने मेरी मॉम की ब्रेसलेट को तोड़ा है इसलिए तुम ये डिजर्व करती हो। तुम लोगों ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है, अब तुम लोग मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। ये कह के वो उसे फिर से थप्पड़ लगा देती है। ये देख के वो लड़की कहती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, ये मिस्टर जीमिन की होने वाली वाइफ है और आज उनकी एंगेजमेंट होने वाली है और वो किसी भी टाइम यहाँ पे आते होंगे, अब तुम्हें उनसे कौन बचाएगा। तभी वहाँ मिस्टर जीमिन की एंट्री होती है जो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। ये देखे मॉम डैड खुश होने लगते हैं। तभी एक गेस्ट पूछती है आखिर कौन है वो टैलेंटेड डॉक्टर जिसने मिस्टर जीमिन को ठीक कर दिया। वो कहता है डॉक्टर हाना ने मुझे ठीक किया है। तभी एक लड़की कहती है मिस्टर जीमिन आज इस लड़की ने आपकी होने वाली वाइफ को थप्पड़ मारे हैं और इसने सभी को बहुत बुली किया है, आपको इसे सबक सिखाना ही होगा। इस पर वो कहता है आज मेरी एंगेजमेंट है लेकिन जिससे मेरी एंगेजमेंट होने वाली है वो मिस हाना है। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। इस पर हाना कहती है मिस्टर जीमिन ये आप क्या बोल रहे हैं। वो कहता है क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था अगर मुझे किसी से एंगेजमेंट करनी है तो मैं हमेशा तुम्हें ही चूज करूंगा, वो तुम हो जिसे मैं लाइक करता हूँ। तभी मिसेस हाउ इस एंगेजमेंट के लिए मना कर देती है और कहती है
ये औरत कभी भी हाउ फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती और तुमने मुझे हॉस्पिटल में प्रॉमिस किया था। इस पर वो कहता है, हाँ मॉम, मैंने आपसे एंगेजमेंट के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन मिस मेरी से करने के लिए नहीं कहा। या मॉम उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और इस बात को लेकर उनके बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। तभी मॉम अपनी बीमारी का नाटक करने लगती है। ये देख के वो हंसने लगता है। तब मैरी कहती है, मिस्टर जिमिन, आपकी मॉम को स्टमक कैंसर है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कहता है, मॉम अब नाटक करना बंद करो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। आपने ही डॉक्टर के साथ मिलकर ये सब नाटक किया ताकि मुझे मिस मेरी से एंगेजमेंट के लिए मना सको। मॉम आप मुझे इस तरीके से धोखा कैसे दे सकती हो? मॉम कहती है, ये सब मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया है। ये हाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। केवल मेरी ही हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सकती है। इसके बाद मेरी की मॉम हाना का कैरेक्टर असैसिनेट करने लगती है। ये सुन के वहाँ खड़े सभी लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं, मिस्टर जिमिन ऐसी लड़की को कैसे लाइक कर सकते हैं जो मेरी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी? ये तो हाउ फैमिली की डॉटर इन लॉ होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। उनकी बातें सुनकर मिस्टर जिमिन कहता है, इस मामले से तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मॉम कहती है, सन, पूरी कंट्री में हमारी फैमिली की बहुत रेपुटेशन है, तुम इस तरीके से इस एंगेजमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ मेरी भी उसे अपनी बातों में कन्विंस करने की कोशिश करती है, पर तभी मिस्टर जिमिन उसे रोकते हुए कहता है, शेन फैमिली ने इस मैरिज को करवाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इसके बाद वो हाना को एंगेजमेंट कार्ड दिखाकर उसकी डिटेल्स शेयर करने को कहता है, जिसे देख के वो कहती है, ये तो मेरी बर्थ डिटेल्स है, लेकिन ये मेरी के एंगेजमेंट कार्ड पे क्या कर रही है? इस पर मेरी कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये बर्थ डिटेल्स मेरी है। अगर किसी को मुझे बिलीव नहीं है तो मॉम डैड से पूछ लो। तो वो दोनों भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इस पर मिस्टर जिमिन उन्हें अपना नाटक बंद करने के लिए कहता है। यहाँ असिस्टेंट सभी को हाना और मेरी का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है, रियल कल्प्रिट तो शेन फैमिली है। मिस्टर शेन ने मिस हाना और मेरी का बर्थ डिटेल्स चेंज करवा दी थी। इस पर मिसेस हाउ मिस्टर शेन से ये सब करने का रीजन पूछती है तो वो कहता है, हमने सुना था कि आप ऐसी लड़की की तलाश कर रही हैं जिसका बर्थ चार्ट मिस्टर जिमिन से मैच करता हो, इसलिए हमने ये सब किया। मिसेस हाउ कहती है, पर हमने तो ये पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था, फिर तुम लोगों को इस बारे में कैसे पता चला? मिस्टर जिमिन कहता है, मॉम इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। 6 ईयर पहले वो हाना ही थी जिसका बर्थ चार्ट मेरे बर्थ चार्ट से मैच हुआ था। ये सुनकर मॉम हैरान और पूरी शेन फैमिली परेशान। इस पर हाना कहती है, इसका मतलब 6 साल पहले वो आप थे जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी। इस पर वो हाँ कहता है। तो मॉम हाना से पूछती है, जब 6 साल पहले तुम्हारी एंगेजमेंट हाउ फैमिली में फिक्स हो चुकी थी तो तुम अचानक से गायब क्यों हो गई? वो कहती है, इसके बारे में तो आपको मेरी सिस्टर से पूछना चाहिए। मेरी कहती है, इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना? लास्ट टाइम तुम ही सबको पागल बना के उस एंगेजमेंट से किसी मैन के साथ भाग गई थी। ये सुन के हाना से थप्पड़ लगाते हुए कहती है, अगर उस दिन तुमने मुझे दवा नहीं दी होती तो मेरी एंगेजमेंट कैंसिल नहीं होती और ना ही मुझे शेन फैमिली से बाहर निकला जाता। ये सुन के सभी लोग मेरी के बारे में बातें करने लगते हैं। यहाँ मेरी मिसेस हाउ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर जिमिन किसी को अंदर बुलाता है तो गार्ड से एक आदमी को पकड़ के अंदर लाते हैं। मिस्टर जिमिन कहता है, ये वही पर्सन है जिसने उस टाइम पे हाना को बुली किया था। आगे की पूरी बात यही आपको बताएगा। वो पर्सन कहता है, इन दोनों माँ बेटी के कहने पर ही मैंने मिस हाना को नशे की दवा दी थी। इसके बाद में मिस हाना के साथ कुछ कर पाता, उससे पहले वो वहाँ से भाग चुकी थी। मिस्टर जिमिन मेरी से कहता है, क्या तुम्हें अभी भी कुछ और कहना है? या मेरे अपने फादर की तरफ देखने लगती है तो उसका फादर बचने के लिए उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकती हो? वो कहती है, लेकिन डैड आपने ही तो मुझसे कहा था। तो वो उसे फिर से थप्पड़ मारते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद वो मिस्टर जिमिन से कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मिस्टर जिमिन कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर शेन, अभी मेरे पास एक और एविडेंस है। इसके बाद वो हाना की मॉम की डेथ की रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है, मिस्टर शेन और उनकी वाइफ की वजह से ही हाना की मॉम की डेथ हुई थी। ये दोनों तुम्हारी मॉम को गलत मेडिसिन देते थे जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम सब कुछ भूलने लगी थी और उनकी डेथ हो गई। इस पर फादर डरते हुए कहता है, ये सच नहीं है, तुम्हारी मॉम की डेथ बीमारी की वजह से हुई थी। ये सुन के हाना गुस्सा होते हुए कहती है, सबके सामने एविडेंस है, फिर भी आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? यहाँ मिसेस हाउ भी उनके ऊपर गुस्सा करने लगती है और उन तीनों की अच्छे से क्लास लेती है। इसके बाद वो गार्ड्स को उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहती है तो गार्ड्स उन्हें वहाँ से ले जाते हैं और गेस्ट भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर जिमिन अपनी मॉम से कहता है, मॉम आपका इस मैरिज के बारे में क्या ख्याल है? हाना का बर्थ चार्ट मेरे बर्थ चार्ट से मैच करता है,
पर मिसेस हाउ तो उसकी मैरिज के लिए एग्री नहीं करती और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ वो हाना को हक करके कहता है इट्स ओके, मोम जल्दी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। आगे हाना बच्चों के साथ बैठी होती है। तभी हांशु पूछता है क्या आप अंकल से मैरिज करने वाली हो? वो कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं अंकल से मैरिज करूं? तो वो तीनों यहाँ पे एक साथ हाँ कहते हैं। तभी मिस्टर जिमिन वहाँ आके पूछता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? तो हाना उनको कुछ भी बताने से मना करती है, पर जीसू तो उसे बता देती है कि हम सब भी आपकी और मम्मी की मैरिज के बारे में बात कर रहे थे। ये सुन के वो कहता है मैं भी तुम्हारा डैडी बनना चाहता हूँ, इस तरीके से हम सभी साथ रह सकते हैं। ये सुन के वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। हाना कहती है पर अभी तक मैंने मैरिज के लिए हाँ नहीं किया है। वो कहता है मोहतरमा, मैं धीरे धीरे करके मैरिज के लिए तुम्हें मना लूंगा। इसके बाद वो उसे बॉक्स देता है, जिसे ओपन करने पर उसे उसकी मोम का ब्रेसलेट दिखता है, जो देख के हाना उसे हक कर लेती है। उन्हें देख के वो तीनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही मिस्टर जिमिन हाना के क्लोज जाने लगता है तभी हाना को किसी की कॉल आती है और वो पर्सन कहता है 6 साल पहले ब्लैक माउंटेन के पीछे वो फैमिली स्लो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? अगर तुम जानना चाहती हो कि उस टाइम पे क्या हुआ था तो तुम्हें यहाँ अकेले आना होगा। इसके बाद कॉल कर जाता है तो वो मिस्टर जिमिन से कहती है मुझे अभी बाहर जाना होगा, प्लीज आप बच्चों का ध्यान रखना। वो पूछता है कुछ हुआ है क्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वो कहती है मैं अकेले चले जाऊंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे हाना उसी जगह पे आती है और सोचती है क्या सच में वो पर्सन मेरे बच्चों का फादर है? तभी एक पर्सन उसे पीछे से आवाज लगाता है। हाना से पूछती है तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता 6 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? वो कहता है 6 साल पहले इसी जगह पे तुमने मेरी हेल्प की थी और मैं तब से ही तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और फाइनली आज तुम मुझे मिल गई। अब हम दोनों बच्चों के साथ दूसरी सिटी में रहेंगे। हाना कहती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मैं तो यहाँ सच ढूंढने के लिए आई थी। वो कहता है ये तो क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे बच्चों का फादर हूँ, इसलिए हमें साथ ही रहना होगा। वो कहती है भले ही तुम बच्चों के फादर हो लेकिन हम दोनों की एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सब 6 साल पहले हुआ था जो कि एक एक्सीडेंट था। अब मैं किसी और को लाइक करती हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तो वो पर्सन हाना को हक करते हुए कहता है तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो? या हाना कुछ में कुछ डाउट होता है तो वो उसे दूर होते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ उस दिन क्या डेट थी और तुमने क्या पहना हुआ था? इस पर वो पर्सन कुछ भी नहीं बोल पाता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो हाना उसे धक्का देके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी मेरी वहाँ आके उसके ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। आगे जब उसे होश आता है तो वो मेरी से पूछती है तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकती हो? और वैसे तुम तो पुलिस स्टेशन में थी ना, फिर वहाँ से कैसे आ गई? मेरी कहती है पुलिस स्टेशन से भागने में मुझे काफी प्रॉब्लम हुई लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से ही हमेशा मुझे इग्नोर किया जाता है। सभी तुम्हें शेन फैमिली की डॉटर समझते हैं और मुझे एक सर्वेंट की इलेजिटिमेट चाइल्ड समझते हैं। हमेशा से ही हर चीज तुम्हें मिलती है और मुझे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अब तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करके मैं हाफ फैमिली की डॉटर इन लो बन जाऊंगी। इस पर हाना कहती है ये तो तुम सपने में भी मत सोचना, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मिस्टर जिमिन तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे और इतना सब कुछ करने के बाद हाफ फैमिली तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मेरी कहती है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मेरे हाथ में नाइफ है और तुम बंधी हुई हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारा काम तमाम करने के बाद मिस्टर जिमिन के पास और कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए उसे मुझसे ही मैरिज करनी पड़ेगी। तभी मिस्टर जिमिन हाना को ढूंढते हुए वहाँ आता है और मेरी को नाइफ दूर करने के लिए कहता है। तो मेरी से पूछती है क्या आप मुझसे मैरिज करने के लिए आए हैं? वो कहता है मैंने कभी भी तुमसे मैरिज के लिए हाँ नहीं कहा, मैं हमेशा से ही हाना को लाइक करता हूँ। ये सुनकर मेरी गुस्सा होते हुए कहती है सभी को ये हाना बहुत पसंद है, ठीक है आज मैं इसका काम भी खत्म कर देती हूँ, उसके बाद मुझसे अच्छा कोई भी नहीं होगा। वो कहता है हाना को हर्ट करने की सोचना भी मत, मेरे सभी लोगों ने इस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है, अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करोगी। वो कहती है आज मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मुझे रिग्रेट फील हो, पर आज के बाद तुम जरूर रिग्रेट फील करोगी। यहाँ वो उस पर्सन को हाना के साथ मिसबिहेव करने के लिए कहती है तो वो पर्सन हाना को टच करने लगता है। ये देखकर मिस्टर जिमिन को अच्छा नहीं लगता और जैसे ही वो हाना की कॉलर हटाता है तभी उसका बर्थ मार्क मिस्टर जिमिन देख लेता है और वो पहचान जाता है कि हाना वही लड़की है। तभी तीनों बच्चे वहाँ आके हाना को बचा लेते हैं। तो हाना उनसे पूछती है तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं आप बहुत देर से घर नहीं आई इसलिए ग्रैंडमा हमें यहाँ ले आई। तो ग्रैंडमा भी वहाँ पे आ जाती है। मिस्टर जिमिन कहता है मॉम आप यहाँ क्या कर रही है? वो कहती है
मेरा सन और डॉटर इन लॉ डेंजर में थे, मैं यहाँ कैसे नहीं आती। इसके बाद गार्ड उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ ग्रैंड माँ हाना की केयर करने लगती है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, पर तभी मिस्टर जिमिन उसकी कॉलर हटाकर उसका बर्थ मार्क देखने की कोशिश करता है। ये देख के हाना कहती है, मिस्टर जिमिन ये आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है, 6 साल से मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो तुम ही हो। उस रात ब्लैक माउंटेन के पीछे गो फैमिली स्लोप पर तुमने ही मुझे क्योर किया था। वो कहती है, इसका मतलब आप ही बच्चों के फादर हैं। ये सुनकर मॉम कहती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट तो नेगेटिव थी। तभी मॉम को हॉस्पिटल से कॉल आता है तो डॉक्टर उनसे कहता है, सॉरी मैडम, लास्ट टाइम मिस्टर जिमिन की डीएनए रिपोर्ट किसी और के साथ रिप्लेस हो गई थी और मिस्टर जिमिन ही बच्चों के फादर है। इस सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ हाना और मिस्टर जिमिन एक दूसरे को हक कर लेते हैं। मिसेस हाओ कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ, अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मिस्टर जिमिन एक रिंग निकाल के हाना को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है, तो हाना भी उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ ये स्वीट ड्रामा यही एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।